everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on relationship between gravitational potential जिसे हम डिनोट करते हैं V से and gravitational field strength, या तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं E से या तो फिर I से। ठीक है, हमने जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया था तो हमने उसे आई से डिनोट किया था। मैंने तब भी कहा था कि हम उसे किससे डिनोट कर सकते हैं और ई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी बुक्स में उसे डिनोट किया हुआ है ई से। अब आज की डेरिवेशन में हम उसे ई से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ओके, तो देखो अब इनके बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है वी और ई के बीच में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉडी कंसिडर कर लेंगे जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्मॉल बॉडी कंसीडर करेंगे जिसका मास कितना है, m0 है, और वो ए पॉइंट पे प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाली बॉडी की वजह से इस वाली बॉडी पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाली बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी इस बॉडी पे, है ना। तो वो किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी इस बॉडी पे, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, m0 इंटू ई। ये वाली चीज कैसे आई, देखो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया था। तो देखो आई और ई किसी पॉइंट पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू किसके बराबर होता है, कितनी फोर्स लग रही है वहां पे, एफ डिवाइडेड बाय m0, जितना उसका मास है ना। और यहां से अगर हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, m0 ई, या तो हम कह सकते हैं m0 इंटू आई, है ना। तो इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इस वाली बॉडी पे इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, m0 ई। क्लियर हुई ये वाली चीज, ओके। अब देखो, अब इस वाली बॉडी को हमने मूव करवाना है कहां से कहां तक, ए पॉइंट से लेके बी तक, dr डिस्टेंस तक इसको मूव करवाना है हमें अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, हमें इस बॉडी को मूव करवाना है यहां से लेके यहां तक, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो एफ एक्सटर्नल लगेगी यहां से इस डायरेक्शन में लगेगी, बिकॉज ए से लेके बी तक मूव करवा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। अब उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो हमें कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जितनी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, है ना, उतनी ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। बेसिकली हमें थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ेगी, बिकॉज हमें उसको मूव करवाना है यहां तक, है ना, पर मैग्नीट्यूड में हम सेम ही लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी है, m0 ई, और हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी है इस डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स, है ना। तो पर यहाँ पे डायरेक्शन वो क्या लेंगे हम, देखो यहाँ पे m0 ई है, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस m0 ई। माइनस क्यों लगाया हमने, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपके पास जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो इस डायरेक्शन में है, हम उसके अपोजिट में लगा रहे हैं फोर्स, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस m0 ई। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना पड़ रहा है ना, निकालना पड़ कि इस बॉडी को यहां से लेके यहां तक मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो वर्क डन ए से लेके बी तक मूव करवा रहे हैं उस बॉडी को, ए को ए से लेके बी तक, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, जितनी इसमें डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो एफ एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हो रही है बॉडी, है ना, दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0 इज 1, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट की माइनस m0 ई, और साथ में डी आर, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। हमने वर्क डन निकाल दिया, बॉडी ए को बी तक मूव करवाने में कितना वर्क डन लग रहा है, यहां तक क्लियर हुआ, ओके। अब देखो सेकेंड थिंग, अब हम क्या कह रहे हैं, वर्क डन निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में किया था जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी एट ए पॉइंट पे, है ना। वो वाला फॉर्मूला क्या है, देखो हमें वर्क डन निकालना है अगर किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ए से बी तक मूव करवाने में कितना वर्क डन लग रहा है, डिवाइडेड बाय m0, उसका मास, वो किसके बराबर होता है, उन दोनों पॉइंट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों पॉइंट के बीच में, फाइनल पोटेंशियल VB माइनस जो इसका इनिशियल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का VA, ठीक है। ध्यान से सुन लो क्या कहा हमने, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, मींस उसको हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे VA माइनस VB नहीं राइट डाउन करना कभी, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल जहां तक बॉडी को रीच करवाया आपने, B तक रीच करवाया, ठीक है, VB माइनस कहां से, A पॉइंट से,
वी बी माइनस वी ए, इस तरह से आएगा। ये किसके बराबर होगा? वर्क डन जब हमने बॉडी को कहां से कहां मूव करवाया, ए से लेके बी तक मूव करवाने में कितना वर्क डन लग रहा है, डब्ल्यू वर्क डन कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक मूव करवाने में, डिवाइडेड बाय एम नॉट। ये वाला रिलेशन होता है, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि वहां पर तो हमने ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिया था। तो देखो ये वाली डेरिवेशन है जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में की थी, पोटेंशियल हमने पी पॉइंट पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो देखो ये किसके बराबर था, आप इस वाली चीज पे आओ पहले, है ना। वो क्या राइट डाउन किया था हमने, कहां से लेके आ रहे थे हम उस बॉडी को, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे कहां तक, पी पॉइंट तक, है ना, इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रहे थे। और अब हम कहां से कहां लेके आ रहे हैं, ए से लेके बी तक मूव करवा रहे हैं, है ना। और वहां पर ए की जगह क्या कौन सा पॉइंट था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे पी पॉइंट तक, है ना। और यहां पे हम लेके आ रहे हैं ए से लेके बी तक, तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके पी तक, यहाँ ए से लेके बी तक, इस तरह से राइट डाउन किया, डिवाइडेड बाय एम नॉट। ये चीज सेम है ना। और यहाँ पर देखो वीपी मीन्स कहां तक लेके आए थे उसको आप, जो आपके पास फाइनल आपके पास जगह कौन सी थी, पी पॉइंट पे लेके आए थे उस मास को आप, है ना। तो वीपी यहां पे आप फाइनल कहां तक लेके आ रहे हो, बी पॉइंट तक, ए से बी तक लेके आ रहे हो, है ना। तो वीपी माइनस वी ए, देखो यहां पर इस वाली चीज को भी हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। देखो यहां राइट डाउन किया मैंने, ये वाली चीज मैंने यहां राइट डाउन की है, इस तरह से राइट डाउन किया। देखो इसको हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। जो आपके पास फाइनल पोटेंशियल है, फाइनल कहां तक लेके आ रहे हैं आप उसको, पी पॉइंट तक लेके आए थे, माइनस इनिशियल कहां से लेके आए थे, इन्फिनिटी से लेके आए थे। तो कायदे से यहां पर क्या होना था, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी, है ना। यही चीज होगी ना। देखो और यहां पे क्या है, देखो बी तक लेके आ रहे हो आप, है ना। तो वी बी माइनस वी ए से बी लेके आ रहे हो, और यहाँ पे इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रहे थे, तो वीपी माइनस वी इन्फिनिटी, यहाँ पे ये वाली चीज आएगी, है ना। ये तो सेम है। अब देखो यहाँ पे हमने वीपी क्यों राइट डाउन किया था, सिर्फ बिकॉज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, हम कहते हैं वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी पे 0 होती है। बिकॉज इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत दूर ले रहे हैं हम वाला पॉइंट, है ना। तो वहां पे हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे वीपी की वैल्यू ये वाली आई थी, वीपी इक्वल टू दिस वन। अदरवाइज ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसे हम ऐसे ही राइट डाउन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो किसके बराबर होता है, कितना वर्क डन लग रहा है हमें उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक लेके आने में। क्लियर हुई ये वाली चीज आपको? ठीक है, अब ये वाला रिलेशन हमें पता है, तो यहां से डब्ल्यू ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एम नॉट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी पॉइंट क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए को हम राइट डाउन कर सकते हैं डीवी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, डीवी के बराबर, इसे सेकंड का नाम दे दो। ठीक है, अब देखो हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, बिकॉज ये भी वर्क डन था, कितना वर्क डन लग रहा है ए से बी तक रीच करवाने में, और ये वाला फॉर्मूला भी हमें पता था, है ना, ए से लेके बी तक रीच करवाने में इतना वर्क डन लग रहा है, ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनको कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को सेम राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? अब देखो इनको हमने जब कंपेयर किया, यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से राइट डाउन किया, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहां से ई किसके बराबर आ जाएगा, देखो डी आर नीचे चला जाएगा और माइनस भी इधर चला गया, माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर। ये रिलेशन है किस किस के बीच में, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में, V के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, E इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर। देखो इस तरह से आपने ये वाली डेरिवेशन करनी है। अभी देखो एक बार हम फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लें, क्या क्या कहा हमने क्या कहा, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एंड ग्रेविटेशनल फील्ड E के बीच में। हमने एक यहाँ पे बॉडी ले ली जिसका मास m है ना। यहाँ पे हमने एक स्मॉल बॉडी ले ली जिसका मास m नॉट है। इस बॉडी को हमने A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवाना है। ठीक है, कितना हमें वर्क डन लगेगा, पहले हमने वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब ये वाली बॉडी, इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इसको। कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, एफ जी इक्वल टू एम नॉट इंटू ई, इस डायरेक्शन में। पर हमें तो ये बॉडी मूव करवानी है ए से लेके बी तक अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो वो उसकी वैल्यू कितनी लगेगी, इतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी हमें जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ रही है। इसलिए उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लेंगे हम, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एम नॉट इंटू ई, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक
वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, हमें अपोजिट में लगानी है तो माइनस एम नॉट ई आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड आउट करना है। बॉडी ए को बी से ए से लेके बी तक मूव करवाने में कितना वर्क डन लग रहा है। ठीक है, वो आ जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। वैल्यू पुट की, इसे हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। अब हमें एक और रिलेशन पता है। ठीक है, अगर हमें वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आप किसी बॉडी को मूव करवा रहे हो ए से लेके बी तक, है ना, तो डब्ल्यू ए से लेके बी तक कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय एम नॉट। उस बॉडी का जो मास है उससे डिवाइड कर दें तो वो किसके बराबर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना होता है वीबी जो फाइनल पोटेंशियल है माइनस इनिशियल पोटेंशियल वीए। ठीक है, इस वाले रिलेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी डब्ल्यू ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसको यहाँ राइट डाउन कर लोगे मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसे आ जाएगा। इसे हमने डीवी राइट डाउन कर लिया बिकॉज स्मॉल चेंज है पोटेंशियल में, डीवी राइट डाउन कर लिया। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को हमने इक्वेट किया, तो यहाँ से ये वाला रिलेशन आ गया, एम से एम कैंसल, ई इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। तो देखो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।